शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब 201 वोट लेकर दूसरी बार कायदे ऐवान बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब को शिकस्त, सिर्फ 92 वोट ले पाए। शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से नशिस्त पर जाकर मुलाकात, वोट देने पर शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद थे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी स्टाफ और प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया। JUI का वज़ीर आज़म के इंतखाब का बॉयकॉट, ऐवान से बाहर चले गए। सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में बैठे रहे लेकिन किसी को वोट ना दिया। अपोजिशन का ऐवान में भरपूर शो, एहतजाज, हंगामा आराई और गो नवाज गो। वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान ऐवान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नारों से गूंजता रहा। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। शेर अफजल मरवत नून लीगी खवातीन अरकान को आंखें दिखाते रहे। अपोजिशन अरकान के वोट चोर के नारे, हुकूमती बेंचों से जवाबन घड़ी चोर की आवाज बुलंद की गई। नून लीगी अरकान ने शेर आया के नारे लगाकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शोर या शऊर आपकी मर्जी, हमने कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। सानेहा 9 मई के मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से पहला खिताब, कहा हुकूमत को पहले रोज़ ही से 700 अरब रुपए खसारा का सामना होगा। मुल्क में सब कुछ कर दस कर चल रहा है। ऐवान में बैठे अफराद की तनख्वाहें भी कर्जों से अदा की जा रही हैं। 5 से 600 अरब रुपए की बिजली सालाना चोरी हो रही है। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर कहा, मैं घड़ी नहीं बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। आए इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिलकर बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब में सियासी मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। बोले, धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट है। आपको अपने इदारों पर एतबार नहीं, अगयार पर एतबार है। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी? बिजली और टैक्स चोरी कौम की जिंदगी और मौत का मसला, इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। महंगाई में कमी और रोजगार में इजाफा करेंगे। मुल्की कर्ज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत का रोड मैप बता दिया। कहा, कम अज़ कम 5 लाख नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ख़ुसूसी तरबियत देंगे। छोटे किसानों को सोलर ट्यूबवेल फराहम किए जाएंगे। मुल्क को पांव पर खड़ा करेंगे। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं, सिर्फ एक चीज है, लूट मार करना। सुन्नी इत्तेहाद के हारने वाले उम्मीदवार उमर अयूब का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, ये PDM की हुकूमत का तसलसल है और एक फाशिस्ट हुकूमत है। जो मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी हो गया। ये हुकूमत फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। शहबाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बने हैं। पाकिस्तान की 75 साल खराबियों को दूर किया जाएगा। MQ पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से बातचीत। अमीनुल हक बोले, पीपल्स पार्टी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, नज़रियाती इख्तलाफ है। सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का भी फैसला नहीं किया। MQM बाहमी मुशावरत से फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी का वक्त जब आएगा तो उनसे बातचीत करेंगे। हुकूमत नहीं चलने देंगे। मुल्क भर में तहरीक चलाने पर गौर कर रहे हैं। भरपूर रद्द अमल आएगा। माजी में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहने वाले मौलाना फजल रहमान ने इस बार राहें जुदा कर ली। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUI ने कहा कि पार्लियामेंट धांधली की पैदावार। उन्होंने कुर्सी को जागीर समझ लिया। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियां खरीदी गयी। इसी से जाती मसला नहीं जो हमें मना ले, ये तो कौम का मसला है। शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म, इंतखाबात साफ़ व शफाफ नहीं हुए। हम आईनी तरीक़ेकार अपना कर एहतजाज करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने नून लीग और MQM पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। आमिर डोगर ने कहा, मैंडेट की वापसी तक एहतजाज होगा। असद कैसर बोले, इस वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है, पार्लियामेंट जाली है। अली मोहम्मद खान ने कहा, अवाम हमारे साथ हैं। सदारती उम्मीदवार बलूचिस्तान से लाने का फैसला बलोचों से मोहब्बत की वजह से किया। जितनी बदतमीजी और हंगामा आराई कर लें, हम अपना काम जारी रखेंगे। 9 मई वालों ने पहले पार्लियामेंट के बाहर हमला किया, आज अंदर से पार्लियामान पर हमला कर दिया।
नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आरटीएस को बिठाने वाले धांधली के लेक्चर देते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई? एहतजाज पूरी दुनिया में होता है लेकिन बदतहसीबी नहीं होती। ये ज़हनियत मुल्क की तरक्की में रुकावट है। वज़ीर आज़म की ज़ुबान फिसल गई। ऐवान में खिताब के दौरान खुद को अपोजिशन लीडर कह गए। अपोजिशन के शोर शराबे में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इन तमाम जमातों का शुक्रिया जिन्होंने उन्हें अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। चीन और ईरान की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। पाकिस्तान और चीन को दोस्ती और ताउन को मजबूत बनाना होगा। सीपैक का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर आरिफ अलवी को बता दिया। सरदार अयाज सादे का सदर आरिफ अलवी को खत लिखा। शहबाज शरीफ आइन के आर्टिकल 91 के तहत 201 वोट लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। उधर सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। बोले, उम्मीद है शहबाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मुबारकबाद की। नौमुंतखब वज़ीर आज़म कल हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। तकरीब कल दोपहर 3 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए दावतनामे भिजवा दिए गए। हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आज़म पहले दौरे पर मंगल को गवादर जाएंगे। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा और मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों से हुकूमत साजी तक पल पल की खबर एक न्यूज़ पर। पार्लियामेंट हाउस के बाहर और अंदर से सबसे बड़ी कवरेज। शाराए दस्तूर पर रिमोट स्टूडियो से मुनफरिद ट्रांसमिशन, मुकम्मल हक़ाइक़, जानदार तज्ज़िये और तबसरे एक साथ। लम्हा बलम्हा खबरों के लिए रिपोर्टर्स और कैमरामैन का जाल। एक न्यूज़ की सुबह 9 बजे से मैराथन ट्रांसमिशन। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक। जरदारी बामुकाबला अचकज़ई, कौन बनेगा नया सदर पाकिस्तान? स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। आसिफ जरदारी को मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हिमायत हासिल। महमूद अचकज़ई सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। दोनों सदारती उम्मीदवारों की राब्ता मुहिम जारी। एक न्यूज़ से गुफ्तगू में महमूद अचकज़ई ने कहा, मौलाना फजल रहमान जमहूरियत और आइन के साथ हैं। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत का इलेक्शन जीतेंगे। पेश की मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आसिफ जरदारी के लिए वोट मांगने MQM के पास जाएंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। सिंध काबीना की तश्कील में ताख़ीर नहीं हो रही। महंगाई बड़ा चैलेंज है। काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। सिंध में हलीम आदिल शेख PTI के बिला मुकाबला सदर बन गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का गवादर का दौरा। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी अशिया तकसीम की। सरफराज बुख्ती कहते हैं कि मुतासरीन की बहाली तक उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। पहला मरहला रेस्क्यू, दूसरा मुतासरीन की बहाली का है। पानी के अखराज और मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए हंगामी इक़दाम जारी हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान की मज़ार क़ायद आमद फातिहा खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए।
خیبر پختونخوا میں بارشوں اور برف باری سے نقصان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا متاثرین کے لیے امداد کا اعلان، حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیے جائیں گے، شدید زخمیوں کو 3-3 لاکھ، معمولی زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا سیکٹری ریلیف سے رابطہ، متاثرین اور نقصانات کی رپورٹ بنانے کی ہدایت ہے۔